नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल के वीडियो में आपने वाल्मीकि रामायण से धनुष प्रसंग को देखा कि किस तरह से रामचंद्र जी ने परशुराम जी के धनुष को तोड़ करके उनका मान मर्दन किया। उसमें ब्राह्मण परशुराम का ज़्यादा यशोगान नहीं किया गया है वाल्मीकि रामायण में, किंतु तुलसीकृत रामायण में तुलसीदास जी ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर महिमा मंडन किया है परशुराम जी का। दूसरे रामचंद्र जी लक्ष्मण जी का बहुत अपमान किया है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये रामचरितमानस कहती है, तुलसीदास जी कहते हैं, आपके सामने प्रमाण सहित रखता हूँ। दोस्तों, कल जो वीडियो था वो मैंने ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर की है। ये 74-75वां सर्ग है, ये आप देख सकते हैं, 74-75वां सर्ग है और ये पेज नंबर 169, 170 है। ये आप देख सकते हैं, अगर देख सकते हो तो दोस्तों, कुछ लोगों ने पूछा, कुछ मित्रों ने, कि आप उसका पेज नंबर और सर्ग नंबर बता दें। यद्यपि मैं बताता हूँ सारी चीज़ें, श्लोक भी नंबर भी बताता हूँ, फिर भी मैं आपकी सुविधार्थ आपकी शंका का समाधान कर रहा हूँ। दोस्तों, आइए आज हम रामचरितमानस से ये प्रकरण ले लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह तुलसीदास जी ने यहाँ ब्राह्मण परशुराम का मान यशोगान किया है और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का किस तरह से अपमान किया है शब्दों के द्वारा। आइए दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके समक्ष ये रामचरितमानस है, तुलसीदास जी की लिखी हुई है, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है और ये बालकांड है। पेज नंबर 258 से शुरू हो रहा है, दोहा 267 है। इसके बाद ही मैं लेता हूँ। दोस्तों, थोड़ा प्रकरण बड़ा हो सकता है, वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन रोचक रहेगा। मैं ज़्यादा एक तरफ से नहीं लूँगा, कुछ चीज़ें आपको खास हैं, उनको सुना देता हूँ, बाकी आप स्वयं अपनी रामचरितमानस में पढ़ भी सकेंगे। तो दोस्तों, आइए बगैर किसी विलंब के इस प्रकरण को सुनते हैं। तेहि अबसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। शिवजी का धनुष जैसे ही टूटा और उनको टूटने का समाचार मिला तो एकदम परशुराम जी वहाँ आ जाते हैं स्वयंवर में। जबकि वहाँ जो है, जब बारात विदा हो रही है तब रास्ते में मिलते हैं। देखे महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौर शरीर भूत बल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड बिराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छुप गए हों। गोरे शरीर पर विभूत भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा ससे बदन सोहाबा, ऋष वस कछुक अरुण होए आबा। भ्रकुटी कुटिल नयन ऋष राते, सजहूँ सहजहूँ चित बत मनहूँ रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंध और बाहु विशाला, चारो जनेऊ माल मृग छाला। कटे मुन बसन तून दोए बांधे, धनुषर कर कुठार कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र बलकल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेश करनी कठिन, बरन न जाए स्वरूप। धर मुन तन जन वीर रसो, आयऊँ जह सब भूप। 268वां दोहा। शांत वेश है परंतु करनी कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कहे निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और अपना पिता सहित
अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे परशुराम जी महाराज को। जे शोभाय चितबहें हित जायनी, सो जानौ जनु आए खोटानी, जनक बहोरे आए सिरुनावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आस सदीन सखी हरसायनी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुण्य आई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियाँ हर्षित हुईं और वहाँ अधिक देर तक रहना ठीक न समझकर बेसयानी सखियाँ उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र मिले पुण्य आई, पद सरोज में ले दो भाई। विश्वामित्र जी आते हैं और दोनों भाइयों को, राम लक्ष्मण को, उनके चरणों में गिरा दिया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन असीस देखे भल जोटा, राम है चितई रहे थके लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। परिचय देते हैं रामचंद्र जी लक्ष्मण जी का। राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित हो रहे थे, स्तंभित हो रहे थे। बहुरे बिलो के विदे हसन, कहो काह अतिवीर, पूछत जान अजान जिम व्याप्यो कोप शरीर। दुआ नंबर 269। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। फिर वो पूछते हैं राजा जनक से, ये भीड़ भाड़ कैसे लगी हुई है, और उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कहे जनक सुनाए, जे कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिर अनत निहोरे, देखे चाप खंड मह डारे। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मह डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतेरे से बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष कहीं तोरा, बेग दिखाओ मूढ़नत आजू, उलटऊं मह जहाँ लहे तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अत डर उतर दे तो न पनाही, कुटिल भूप हर से मन माही, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहे सकल त्रास और भारी। राजा को अत्यंत डर लगा जनक जी को, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। जो राजा बैठे हुए थे वो उपस्थित थे। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, चिंता करने लगे, डर खाने लगे कि सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछताते सीय महतारी, विधि अब सवरी बात बिगारी, प्रगोपति कर स्वभाव सुन सीता, अरधन में सकलप सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सबय बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हरो हृदयन हरस विषाद कछ बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जान की बोली। उनके हृदय में कुछ हर्ष न था न विषाद। कुछ जानकर बोले, सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। राम जी बोलते हैं, नाथ संबुधनु भंजन निहारा, होए को एक दास तुम्हारा, आयसु काह कहे किन मोही, सुन रसाए बोले मुन को ही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले,
सेवक सोई जो कर सेवकाई, अरे करनी कर करे अलराई, सुनहु राम जेह से बधन तोरा, सहस बाहो सम सोर पुमोरा। सेवक वह है, परशुराम जी कहते हैं राम जी से, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करे, और लड़ाई शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाओ बिहाए समाजा, न तुम्हारे जई हैं सब राजा, सुन मुनि बचन लखन मुझसे काने, बोले पर सुधर हैं अपमाने। वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुन के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, क्या बोले? अरे बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असर से की न गोसाई, यही धन पर ममता के ही हेतु, यही धन पर ममता के ही हेतु, सुन रसाए कह भृग कुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, क्या कहने लगे? रे नप बालक काल बस, बोलत तोहे न संभार, अरे धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। हे राजपुत्र, अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुइयों के समान है? लखन कहा हंसे हमरे हो जाना, लखन कहा हंसे हमरे हो जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काऊ छत लाभो जीणु धन तोरे, देखा राम नए के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपत है न दोसु, मुने बेनु काज करियकत रोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने हो सुभाओ न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का क्या दोष है? मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना? बालक को बोले बधऊ नहीं तो ही, केवल मुन जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महे देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेदन हारा, परस बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। माँ तो पिता जन सोच बस, करस महीप किशोर, गर्भन के अरभक दलन, परस मोर यति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसे लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुन पुन मोहि दिखावे कुठारू, चहत उड़ावन फूके पहारू। लक्ष्मण जी भी जोश में हैं, लक्ष्मण जी कम नहीं हैं। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो?
बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ को मड़बतिया को नाही, जे तर जनी देखे मर जाई, देखे कोठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया, छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की अंगुली को देखते ही मर जाता है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहूँ रिसरो की। सुर महिसुर भूसुर और गाई, सुर महिसुर हर जन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कह रहे हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती परशुराम जी। बांधई बंधई पापो अपकीरते हारें, मारत हूँ पापरें तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से बड़ा पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति भी होती है। इसीलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो के अनुचित कहें, क्षमहु महामुन धीर, सुर सरोस भृगुवंश मन, बोले गिरा गंभीर। दोहा 273। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपटन रंकुश बुधय शंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। लक्ष्मण जी के लिए कहते हैं विश्वामित्र जी से परशुराम जी, काल कबल हो ये छन माई, कहूँ पुकार खोर मोए नाई, तुम हटको जो चहो उबारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो, समझा दो लक्ष्मण को। लखन कहो मुन सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। लखन कहो मुने सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पायरा। आपन मोह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सोयस आपके रहते दूसरा भला कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। बार बार अपनी तारीफ, अपनी प्रशंसा हे महाराज साहब करते जा रहे हैं। नहीं संतोष तपोने कछु कहऊ, जन ऋषि रोके दुसह दुख सहऊ। वीरव्रती तुम धीर अछोभा, गारी दे तन पाबहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध दे रोक कर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करहें, कहे न जना वहीं आप। विद्यमान रन पाए रिपो, कायर कथें प्रलाप। 274 दोहा। सूरवीर तो युद्ध में करनी, सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग हाँकते हैं, डींग मारा करते हैं। तुम तो कालो हाँक जन लावा, बार बार मोह लागे बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धरो कर घोरा। आप ही तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं, काल को।
लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जन दे दोष मोय लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु, बाल बिलो के बहुत मैं बाँचा, अब यह मरण हार भा साँचा। और बोले परशुराम जी, अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया अब तक, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु, खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए महाराज, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उतर देत छोड़ऊं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न त ये काट कुठार कठोरे, गुरु ही उरन होते हो श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, तीखी धार का कुठार में दया रहता और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सोहे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील और प्रेम के कारण, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उन्नण हो जाता, अपने गुरु से कर्ज से उन्नण हो जाता इसे काटकर। गाध सुन का हृदय हंसे, मुने हरे अरे सूझ, अयमय खाणन ऊखमय, अजहुन बूझे अबूझ। दोहा 275। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मन को हरा हरा ही सूझ रहा है, मन ही मन में कह रहे हैं। अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोभमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ा खड़ग है, ऊख की रस की खाड़ नहीं है जो मुँह में लेते ही गल जाए। मन अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे उलखन मुनशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता है और न भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके सील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उर्ण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनो हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़ बाड़ा, अब जाने अब व्यवहार बोली, तुरंत देऊँ में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, आपके गुरु का कर्ज हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुलवा लीजिए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे देता हूँ। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारे बचहु न पदोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, समझ लीजिए। मिले न कबहु सुभटर न गाड़े, दुज देवता घर के बाड़े, अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सयन लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान और वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। अनुचित बोल रहे हैं लक्ष्मण जी, सब लोग पुकार उठे। तब रघुनाथ जी ने सारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आ होते सारे, भृगुवर कोप कृसान, बढ़त देख जल संबचन बोले रघुकुल भानु। 276। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे लक्ष्मण जी के उत्तर, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहू, सूध दूध मुख करयन कोहू, जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो के बराबर
करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए। रामचंद्र जी कहते हैं, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोधन कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव नहीं जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता? यदि आपके ये महत्व को जानता, महिमा को जानता, आपकी प्रभाव को जानता तो ये आपके मुँह नहीं लगता, बराबरी नहीं करता। जो लरे का कछु अचगर करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करे कृपा से सुसेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन से आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुने कछुक जुड़ाने, कहे कछु लखन बहुरे मुस्काने। हसत देख नख से कर सव्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से सिर तक सारे शरीर में क्रोध फिर छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, यह तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरहि न तोही, नीच मीच सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा, ये लक्ष्मण, ये शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विस्मुख है, तुध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण भी नहीं करता, तेरे जैसा सीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। नीच मीच सम देख न मोही। लखन कहो हंस सुनहो मुने, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहें, चरहें विश्व प्रतिकूल। 277 दोहा। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हुए सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहर को पुकारो सब अवदाया। टूट चाप नहीं जो रहे रिसाने, बैठिया होए पाए पिराने। हे मुनराज जी, मैं आपका दास हूँ, आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करे उपाई, जोरे को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लखन है जन को डराही, मस्त करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो महाराज तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर उसे जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना नहीं, सही नहीं। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपत सुन मुनि निरभय बानी, ऋष तन जरय होए बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले, राम देयिनी होरा, बचऊं बिचारे बंधु लघु तोरा। मनुमलीन तन सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घट जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुन लक्ष्मण बेहसे बहुर, नयन तरे रे राम। गुर समीप गबने सकुचे, परिहर बानी बाम। 278 दोहा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नज़र से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पायनी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करें नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए।
बर्रे बालक एक सुभाऊ, इन्हीं न संत विदु सहि काऊ, तेहि नाही कछु काग बिगारा, तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्र और बालक का एक स्वभाव होता है महाराज, संत जन ने कभी नहीं दोष लगाते। फिर लक्ष्मण ने तो कुछ भी काम नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बधु बंधव गुसाई, मो पर करिय दास की नाई, कहे अबेग जय विधिर सजाई, मुन नायक सोई करऊं उपाय। अतः हे स्वामी, कृपया क्रोध बस और बंधन जो कुछ करना हो, कृपा क्रोध बध और बंधन जो कुछ करना हो, दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, मेरा कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। राम जी कहते हैं, कह मुनि राम जाय रिस कैसे, कह मुनि राम जाय रिस कैसे, अजहु अनुज तब चितब अनैसे, ये के कंठ कुठार न दीना, तो मैं कहा कोप कर लीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। अगर मैंने कुठार नहीं चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ स्रवहें अब निपरवन, सुन कुठार गति घोर, परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहय न हाथो दहय रिस छाती, भा कुठारो कम कुंठित नपघाती, भयउ बाम विधि फिरे स्वभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी किसी पर कैसी कृपा। आज दया दुख दुसह सहावा, सुन सौमित्र बिहस सिर नावा, भाव कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है, दया आज मुझे दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पै कृपा जरे है मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता, देख जनक हठे बालक एहू, कीन चहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देखिए मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता है। बेग करहो किन आँखें ओटा, देखत छोट खोट न पढ़ोटा, ब्यसे लखन कहा मन माही, मुँह दे आँखें कतहु कोई नाही। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते। हे राजा जनक, यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई है ही नहीं। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासन तोर सठ कर से हमार प्रबोध दोष सिद्ध हुआ। तब परशुराम जी रामचंद्र जी से कहते हैं, तब परशुराम जी ने हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। शंभु सरासन तोर सठ कर से हमार प्रबोध। श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहूँ कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करस कर जोरे, कर पार तोस मोर संग्रामा, नहीं तो छाड़ कहा बो रामा। तेरा यह भाई मेरी ही सम्मति, तेरी ही सम्मति से, अब राम पर भी अच्छे आरोप लगा रहे हैं कि तेरा यह लक्ष्मण भाई तेरी ही सम्मति से कटुवचन बोल रहा है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छल तज कर रहे समर शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारहु तो ही, भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर। ललकारते हैं परशुराम जी कि तू छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई से तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं
और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्करा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधा एहु ते बड़ दोसु, टेढ़ जाने सब बंदे काहू, बक्र चंद्र महे ग्रसहे न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता है। राम कहो ऋष तजिय मुनीसा, कर कोठारो आ गए यह सीसा, जेहर से जाए करे सोई स्वामी, मोय जाने आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट होकर कहा, श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है, जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रभु सेवक कहे समर कस, तजो विप्रवर रोष, बेस बिलोकें कहे से कछो, बालक हुनाई है दोष। 281 दोया। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। रामचंद्र जी कितने विनय भाव से फिर भी कहते हैं, स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देकर ही बालक ने कुछ कह डाला, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखे कुठार बान धनुधारी, भैलर कहें ऋष वीरु बिचारी, नाम जान पे तुम्हें न चीना, वंश शोभाय उतरते हैं दीना। आपका कुठार बाण और धनुष धारण किए रूप देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम ओत हो, जो तुम ओते हो मुनि की नाई, पदरज से रस सुधरत गोसाई, क्षमो चूक अनजानत केरी, चहे बेप्र और कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता, अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हमें तुम्हें सरे बारे कस ना था, कहो न कहाँ चरण कह माथा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए न कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। हम आपके चरण, आप हमारे मस्तक। कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम राम, और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम परशुराम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमहो बेप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आसक्ता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरस हंस तहूँ बंधु समबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा, तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। राम जी से भी कह दिया, निपटहें दुज कर जानहि मोही, मैं जस विप्र सुना बहु तो ही, चाप सुरबासर आहुत जानू, कोप मोर अति घोर कृसानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को सुरबा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को भयंकर अग्नि जान। चतुरंगणी सेना सुंदर समुदाय, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिसको मैंने इसी फरसे से काटकर बल दिया है। ऐसे करोड़ों उपयुक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल से निदरे विप्र के भोरे, भंजो चाप दाप बड़ दाबाड़ा, अहमित मनहु जीत जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, राम जी से कह रहे हैं, मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है, ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहाँ बेचारी,
ऋष्यते बड़े लघु चूक हमारी, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही है तो कराऊं अभिमान। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं? मैं कोई अभिमान नहीं कर रहा महाराज। जो हम निरधर हैं विप्रबद, सत्य सुनो भृगुनाथ, तो सको जग सुबटते जे भय बस ना बहिमाथ। हे भृगुनाथ जी, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव धनुज भूपति भटनाना, संबल अधिक हो बनवाना, जो रन हम पचारे को लरहे सुखे न काल किन हो। देवता दैत्य राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनुधर समरसकाना, कुल कलंकुत ही पावर आना, कहूँ स्वभावन कुल ही प्रशंसी, कालहूँ डर ही न रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश के अस प्रभुताई, अभय होए जो तुम्हें डराई। सुन मृद गूढ़ बचन रघुपत के, उगरे पटल पर सुधर मत के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भयरहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धन लेहु, राम रमापति कर धन लेहु, खींचहु चाप मिटे संदेहु, देत चाप आप ही चल गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपत, धनुष को हाथ में, अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए, इस धनुष को हाथ में लीजिए और खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। थोड़े परशुराम जी अब ढीले पड़े जब मीठे वचन कहे राम जी ने फिर कहते हैं कि यह धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए कि आप क्षत्रिय हैं, आप इतने बलवान हैं कि नहीं। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वो आप ही चल गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पान बोले बचन, हृदयन प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बन जय बन भानु, गहन धनु जय कुल दहन कृसैनु, जय सुर बेप्र धेनु हित कैरी, जय मद मोह कोह भ्रम हारी। हे रघुकुल रूपी कमलवन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। राम जी से विनय कर रहे हैं, हे देवता ब्राह्मण और गौओं का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। कहे जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु, अपभय कुटिल मही पडराने, जह तह कायर गवहि पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। दोस्तों, ये था धनुष भंग प्रसंग रामचरितमानस में, और आपने देखा कि किस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम और लक्ष्मण के लिए परशुराम जी के द्वारा अपशब्दों का प्रयोग करके कितना अपमान किया है। खैर, ये उनकी अपनी मानसिकता थी दोस्तों, मैंने आपके समक्ष रखा। आपको पसंद आए तो उसे शेयर करें, लाइक करें, और कृपा करके अपने चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि इसका प्रभार बढ़ता रहे। जय हो। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो प्रसंग लाते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।